अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सबीर कायम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया के बारे में कि सऊदी अरबिया के लिए अप्लाई करें तो उसकी क्या एग्ज़ाम होती है और किस तरह अप्लाई करें, क्या इसका सिस्टम होता है। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल ध्यान से सुनें। दोस्तों, सऊदी अरबिया के लिए कुछ वैकेंसी आई हुई है जो नर्स डिग्री यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है, वो संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अभी प्रेजेंट के अंदर वैकेंसी है, तो कोई भी बंदा सऊदी अरबिया आना चाहता है तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करिए। और उसके अंदर ओनली डाटा फ्लो अगर आपका कंप्लीट है विदाउट एग्ज़ाम यहाँ पे आप आ सकते हो और एग्ज़ाम यहाँ आके आप लिख सकते हो। आपको कंपनी है या जो आपकी जो हॉस्पिटल है जहाँ की ये वैकेंसी है वो आपको 3 से 6 महीने का टाइम देगी। तो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ के एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं टॉपिक पे, यानी जिस टॉपिक करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा ये है कि सऊदी अरबिया के बारे में क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि सऊदी अरबिया के अंदर प्रेजेंट के अंदर एक थोड़ा सा सऊदीलाइजेशन सिस्टम चल रहा है। यानी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं वहाँ पे ये इनका यहाँ के लोकल लोगों का ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को यहाँ लिया जाए। तो करीब करीब जो गवर्नमेंट इनका जो महकमा है उसके अंदर ये सऊदीलाइजेशन 100% करने का प्लान है और कर रहे हैं। और उसके अंदर हॉस्पिटल है या प्राइवेट फार्मेसी है या प्राइवेट पोलो क्लिनिक है, इनके अंदर भी इनका ये प्लान चल रहा है कि सऊदीलाइजेशन कर दें। मगर ये इसके अंदर अभी भी ऐसा समझो 10% ही हुआ है। ये अभी 90% ऐसे कैसे पेंडिंग पड़ा है। तो दोस्तों, एक तो इनका ये थोड़ा सा यानी जो आउट ऑफ सऊदी के जो लोग हैं यहाँ जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक तो ये माइनस पॉइंट है। दूसरा, ये फ्यूचर का प्लान है इनका। और प्रेजेंट के अंदर ये है कि सऊदी बहुत बड़ी कंट्री है और आप यहाँ पे इंशाल्लाह आराम से 100% जॉब मिल जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आप कंटिन्यू सर्च करोगे तो इंशाल्लाह श्योर जॉब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, रोज़ाना वैकेंसीज़ वगैरह निकलती रहती है। और इसके अलावा सऊदी के अंदर एक आप है ना गलती ना करें थोड़ा सा, क्योंकि जो डिप्लोमा है स्पेशली चाहे फार्मासिस्ट हो या नर्स हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो या कोई इसके अलावा लैब टेक्नीशियन हो, जो बंदे डिप्लोमा वाले हैं ना वो सऊदी के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ डिप्लोमे की वैल्यू नहीं है और डिप्लोमा यहाँ काउंट भी नहीं होता है। और डिप्लोमा वाले के जॉब के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अगर जॉब मिल भी गया तो सैलरी का बड़ा इशू रहता है। तो सिर्फ जीएनएम जो है ना नर्स वाला, जो नर्स का बंदा है वो अगर डिप्लोमा है तो फिर भी कोशिश कर सकता है, अदरवाइज़ और इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल हैं, डेंटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है या फार्मासिस्ट है, वो डिप्लोमा वाले सऊदी के लिए अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सऊदी के लिए कैसे अप्लाई करें, उनकी प्रोसेस क्या है। तो सऊदी का 70% चांसेस ये होता है कि 70% चांसेस में क्या है कि आपका डाटा फ्लो के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप सऊदी आइए और यहाँ के आप एग्ज़ाम लिखिए, ये एक प्लस पॉइंट भी है। और बहुत से वैकेंसी के अंदर प्रोमेट्रिक मांग लेते हैं, तो आपको इंडिया या पाकिस्तान जो आपकी कंट्री है वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके पीछे ये इसका सिस्टम है ना, ये इसी तरीके से है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सऊदी के लिए कौन सी एग्ज़ाम लिखी जाती है और किस तरह इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका हूँ, मगर ये स्पेशली सऊदी के लिए बना रहा हूँ तो इसको मैं रिपीट करूँगा। और इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले डाटा फ्लो करना होता है। और डाटा फ्लो के बाद आपको एलिजिबिलिटी नंबर लेके फिर आपका मुमारिस आईडी बना के फिर आपको एग्ज़ाम बुक करके फिर आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस ऐसे है। इस प्रोसेस को आगे पीछे नहीं कर सकते। यूएई के अंदर आप एग्ज़ाम लिख के उसके बाद डाटा फ्लो कर सकते हो या फिर डाटा फ्लो करिए एग्ज़ाम लिख सकते हैं, यानी दोनों साइड होता है। मगर सऊदी के लिए कि आपको सबसे पहले डाटा फ्लो ही करना पड़ेगा। डाटा फ्लो के बाद आपकी एलिजिबिलिटी नंबर लेके फिर उसके बाद आपकी मुमारिस आईडी बना के और मुमारिस आईडी बनने के बाद एग्ज़ाम बुक करके फिर उसका रिज़ल्ट है जो भी आ जाता है। ये प्रोसेस इस तरह रहता है। और डाटा फ्लो के अंदर जो स्पेशली डॉक्यूमेंट की जो नीड होती है वो इसके अंदर सऊदी के अंदर कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपकी डिग्री या डिप्लोमे से काउंट होगा और करंट का होना चाहिए और आपकी डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री के साथ साथ आपका काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग लाइसेंस इसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट के अलावा आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है जो डाटा फ्लो के अंदर नीड रहते हैं। और
ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप लेके आप कंडीशन स्टार्ट कर दिए। कंडीशन के बाद में आपके डाटा फ्लो हो जाएगा और डाटा फ्लो के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी नंबर हो जाएगी और उसके बाद में आप एग्ज़ाम बुक करके मोबाइल स्टडी बना के एग्ज़ाम बुक करिए। ठीक है। अब दोस्तों सऊदी की बात करें तो सऊदी के अंदर क्या रहता है कि अभी प्रेजेंट के अंदर बहुत वैकेंसीज़ हैं स्पेशली नर्स के लिए, क्योंकि नर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है और नर्स को अच्छी एकोमोडेशंस भी सिस्टम अच्छा है और सैलरी भी अच्छा पे कर देते हैं और जॉब भी बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशली बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग में स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर आप सऊदी के अंदर जॉब करना चाहते हैं, अगर आप जीएनएम है, आपके पास टाइम है, तो आप उस डिप्लोमा को 2 साल और कंप्लीट करके आगे और उस हिसाब से उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जॉब के चांसेस यहाँ वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर डिग्री है तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे, डिप्लोमा की इतनी वैल्यू नहीं है। और इसकी जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम का जो आपने एग्ज़ाम पास कर ली, एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको जैसे मोबाइल के अंदर अप्लाई करना होता है तो उसके अंदर करंट का एक्सपीरियंस लगा के आप जैसे यहाँ सऊदी आ गए, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, उसका करंट का एक्सपीरियंस लगा के, या कभी कभी 1 साल के अंदर हो आप, जैसे आपने एग्ज़ाम पास की इंडिया के अंदर और आप यहाँ के जॉब लगा दिए, जॉब पे लग गए और आते आपको यहाँ से मोबाइल आईडी से वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, तो ये आप है ना विदाउट एक्सपीरियंस पे हो सकता है, क्योंकि आप प्रेजेंट के अंदर आए हो और आपको हो सकता है 5 महीने में या 6 महीने में हैं, तो इस दौरान आपके पास इसके अंदर एक्सपीरियंस लेटर की नीड नहीं रहती है। तो सऊदी के लिए बिल्कुल आप अप्लाई करिए और सऊदी से रिलेटेड वैकेंसीज़ वगैरह आती रहती है मेरे पास, स्पेशली नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी है और इसके अलावा फिजियो और डेंटल इनकी वैकेंसी आती रहती है। तो कोई बंदा अगर इसके लिए एग्री है, जिसका डाटा फ्लो कंप्लीट है, वो बिल्कुल आप है ना मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपन सऊदी की बात करें तो अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है और रिस्पेक्टेड कंट्री है और अच्छा सिस्टम है, अच्छा क्लाइमेट है, अच्छे लोग हैं और जॉब का भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट के अंदर क्या हो गया कि जैसे एक तो इंडिया की जो डिग्री होती है ना वो 4 साल की होती है वो, तो इसलिए क्या कि ये इंडिया की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब ये जिस डिग्री को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या ज़्यादा जिसको एक्सेप्ट करते हैं ना वो है 5 ईयर। जैसे अगर पाकिस्तान से अगर कोई बैचलर फार्मासिस्ट है उसकी 5 ईयर है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर कोई बैचलर है वो 4 ईयर है, तो 4 ईयर वालों को इतनी वैल्यू नहीं देती है। तो इंडियन जो फार्मासिस्ट हैं वो बेटर है कि दूसरे कंट्री के लिए ट्राई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 5 ईयर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ये एक थोड़ा सा फार्मासिस्ट का माइनस पॉइंट है। दूसरी बात अगर बात करें, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने देखा है, धरातली मैंने देखा है, ज़मीनी तरीके से प्रैक्टिकली तरीके से मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया है। और फार्मासिस्ट का दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी है, लाइक नादी है, अल्दवा फार्मेसी है, इनकी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है, मगर इनके अंदर क्या है कि एक तो 5 ईयर वाला उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फिर दूसरी क्या है कि लैंग्वेज का इशू रहता है। अब जो बंदा अगर नादी अल्दवा इनके अंदर अगर वो जो बंदा लेगा तो फिर वो अरबी बोलने वालों को लेगा पहले, क्योंकि जिनकी अरबी अच्छी होगी वो उसको वहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट या मैनेजर जो भी बना के वो वहाँ पे लाएंगे। और इसलिए क्या कि ये इनका जो फोकस रहता है वो अरबी कंट्रियों की तरफ रहता है, लाइक मिस्र है या सूडान है, इन कंट्रियों की तरफ रहता है, या फिर वो एक्सपर्ट बंदे देखते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिनको सऊदी के अंदर एक्सपीरियंस है। तो ये थोड़ा सा नए बंदे के लिए फार्मासिस्ट के अंदर इनकी वैकेंसीज़ के चांसेस भी थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंडिया वाले तो 4 ईयर है, तो इसलिए वो यहाँ पे चांसेस वैसे कम है। अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनके जॉब वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो रिटेल फार्मेसी है इन्होंने एक स्पेशल फोकस बना रखा है और मैंने नोटिस किया यहाँ पे 95% आपको ना इजिप्शियन मिलेंगे जो मिस्र से होते हैं। और पोलो क्लिनिक का अच्छा सिस्टम है, फार्मासिस्ट अगर अप्लाई करे तो पोलो क्लिनिक है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके अंदर वो इजीली अप्लाई कर सकता है और इनके अंदर चांसेस भी रहते हैं। और इसलिए ये पूरी सऊदी की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और इससे के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, या आप कोई
आपका कोई मतलब डाटा फ्लो अगर आपको करवाना हो या एग्ज़ाम बुक करवानी है या आपको कोई मटेरियल की ज़रूरत है या आपको एमसीक्यूज़ की ज़रूरत है, यानी जो भी चीज़ की आपको अगर नीड है तो आप मेरे से संपर्क करें। इंशाल्लाह मैं पूरा 100% आपका मतलब हेल्प करूँगा इस मामले के अंदर। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें इंशाल्लाह। और आपको बिल्कुल एक्चुअल न्यूज़ और जो मतलब प्रैक्टिकली न्यूज़ है वो इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।